आप बिना विचारे खाते हो, बिना विचारे कहीं जाते हो, बिना विचारे पढ़ने भी जाते हो, बिना विचारे काम करने जाते हो। अरे मेरे क्वेश्चन है, आप आंसर ही नहीं कर रहे हो। बिना विचारे किसी से रिश्तेदारी जोड़ते हो, बिना विचारे आप किसी को अपना कहते हो, बिना विचारे अपनी संपत्ति किसी को देते हो, अब बिना विचारे अपना यौवन अपनी जवानी किसी को देते हो, बिना विचारे आप 100 रुपया भी किसी को देते हो, 10 रुपया, इवन 1 रुपया भी नहीं। हम जो भी देते हैं अथवा लेते हैं वो बिना विचारे नहीं करते। सिर्फ हां या ना जवाब दीजिए। हम क्या बिना विचारे कुछ करते हैं? हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि इसी बात की ओर इशारा करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचार किए कभी कुछ नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो बाद में पछताते हैं। यही सच है। जो बिना विचारे डिसीजन लेते हैं उनके रॉन्ग डिसीजन होते हैं, और जो सोच समझ के विचारणीय सारे विषयों पर विचार करने के बाद जो अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं उनको बाद में अपने डिसीजन पर पछताना नहीं पड़ता है। लेकिन एक काम हम और आप बिना विचारे किए चले जा रहे हैं, जिसके लिए ना आप सोचते हो ना हम सोच रहे हैं, और ये बिना विचार करने का ही दायित्व है, फल है, कर्म है। जो हम कर रहे हैं वो ऐसा है जिसका फल हमें दंडनीय है और जिसका फल हमें दुखदाई है, जो बिना विचारे हम और आप कर रहे हैं। बता दूं कि कथा शुरू करूं? नहीं, आप बोलिए। जैसे आप कहेंगे मैं वही, क्योंकि मेरा लिंक श्रोताओं से रहता है। मैं ये सोचता हूं कि मैं वो बोलूं जो श्रोता पसंद करते हों, जो समझते हों, इजली समझ जाएं, तो वो ज्यादा इफेक्ट होता है बोलना। आप यहाँ आए हो क्या बिना विचारे आए हो? आने से पहले सोचा नहीं था कितना किराया लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ बैठना है, क्यों बैठना है, क्या करना है, ये सब सोचा था आपने? उसके बाद आप यहाँ आए। टेम्पो नहीं मिला, 3 व्हीलर नहीं मिला तो पैदल चलना पड़ेगा। किसी पे अपनी गाड़ी है, कोई किसी पे अपनी 2 पाँव की जो है बाइक है, वही उसी पे चला आया। सब सोच कर आए हो आप सभी लोग। लेकिन एक काम हम बिना विचारे कर रहे हैं जो कि बहुत दुखदाई है, जो नहीं करना चाहिए। आप कहें तो आंसर करूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। आंसर करूं? हम लोग बिना विचारे अपनी जिंदगी जीते चले जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी में सोचना बंद कर दिया है। ताली चाहे घर में जाके बजा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ लो ये बहुत मायने रखता है। आप 10 रुपए भी देते हो तो सोचते हो, आप पढ़ने भी जाते हो तो सोचते हो, आप किसी से रिश्तेदारी भी जोड़ते हो तो सोचते हो, कुछ भी करते हो तो आप सोचते हो, लेकिन जिंदगी जीते चले जा रहे हो बिना सोचे समझे। ये कैसे संभव है? जैसे ये हवा, जैसे ये दुनिया, जैसे ये पानी, जैसे आंधी तूफान हमें जिस तरफ बहा कर ले जा रहे हैं, हम उसी बहाव में बहते चले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई न आप कर सकेंगे न मैं कर सकूंगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करने से, बिना विचार किए कुछ मत करो, फिर जिंदगी कैसे जी सकते बिना विचार किए? हर चीज इजी है। 100 रुपए दे देगा तो दोबारा कमा सकता है, रिश्तेदारी जोड़ ली तो तोड़ दे।
फ्रेंडशिप हो गई तो तोड़ दे। उन पर पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन जीवन पर पुनर्विचार कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर, कभी नहीं। और जो इतना महत्वपूर्ण है उसके लिए इतनी अब लापरवाही कैसे हो सकती है? कॉन्सेंट्रेट चाहूंगा आपका, पूरा 100% कॉन्ट्रेशन होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान लगना चाहिए। तब पता चलेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में इसलिए उदास, इसलिए चिंतित हैं क्योंकि कलयुग का व्यक्ति बिना विचार किए जिंदगी जी रहा है, बिना विचार किए उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, और उल्टे सीधे कर्मों का फल उल्टा सीधा मिल रहा है। वो दुख पा रहा है, वो कष्ट पा रहा है, नरकों में जा रहा है, छोटी छोटी बुरी से बुरी योनियों में जा रहा है। इसलिए भगवान उदास है। क्यों उदास है भगवान? उसे उदास होने की जरूरत क्या आन पड़ी? सीधी सी बात है भाई, जब तेरे बच्चे रोते हैं तो तू भी रोता है, वैसे ही परमात्मा की औलाद हम और आप सब हैं। जब हम दुखी होते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, हम बुरी योनि में जाते हैं, तो परमात्मा चिंतित होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पिता वही है, सबसे बड़ा अच्छा हमारा हितैषी वही है, और सबसे बड़ा गुरु भी वही है, और सबसे बड़ा हम सब का ध्यान रखने वाला हमारा शुभ चिंतक भी वही है। उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा बच्चा चॉकलेट खाने लग जाए, माँ बाप उसे डांटते हैं, गलत काम मत करो, दांत गिर जाएंगे। तेरा बच्चा गाली देने लग जाए तो तुम उसे पीटते हो, बदतमीज, यही सिखाया था तुझे हमने। लेकिन क्या परमात्मा नहीं सोचता होगा जब हम किसी के घर में चोरी करते होंगे? क्या परमात्मा नहीं सोचता होगा जब हम किसी को बेवजह थप्पड़ मारते होंगे? क्या परमात्मा नहीं सोचता होगा जब कोई जरूरत नहीं उसके बावजूद भी हम ड्रिंक करते होंगे? क्या परमात्मा नहीं चिंतित होता होगा जब हम लोग मीट खाते होंगे? क्या परमात्मा चिंतित नहीं होता होगा जब रोड पर चलने वाली एक किसी बहन बेटी को हम लोग छेड़ते होंगे? बिना सोचे समझे अपना जीवन जी रहे। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, योर लाइफ इज अ वेरी डिफिकल्ट। You must understand what is your life cost. जिंदगी की कीमत को समझो मेरे भाई बहन। तेरे हर डिसीजन पर पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन जिंदगी निकल गई तो इस पे पुनर्विचार नहीं होगा।